जरा देखते हैं इसको। हाँ देखो, ये क्या है, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर। ये तो समझ में सबको आ रहा होगा। और इस क्लास के अंदर कई मेथड है। एक मेथड है जिसका नाम मेन है, एक मेथड है सम है, एक माइनस है, एक डिवाइड है और एक मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 4-5 क्या है, मेथड है। और आपको एक बात ये पता है, इसके अंदर एक और मेथड है, कौन, मेन मेथड। आपको पता है चलता कौन है, मेन मेथड ही चलता है, दूसरे मेथड तो चलते नहीं। मेन में जिसको कॉल किया जाएगा वो चलेगा, जिसको नहीं कॉल करोगे वो नहीं चलेगा। मतलब देखो, चलना शुरू होगा मेन से, जो रास्ते में आएगा वो चलेगा और जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। ठीक है, अभी चला दे तो चल रहा है, चल रहा है। क्या आ रहा है भाई, 1 और 90। अच्छा, डिवाइड भी कर रहे हैं, ये डिवाइड कर सकता है। और तुम्हें ये भी पता है ना, एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ मेन ही कॉल कर सकता है, कोई भी किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है, क्लास के अंदर से भी और क्लास के बाहर से भी। ये तो बड़ी बेसिक बात है। अच्छा, इस सब मेथड में क्या किया गया है भाई बताओ। इस सब मेथड में अगर हम कहें लाइन नंबर 13 में क्या किया गया, पता है ना सबको भाई। डिक्लेयर किया गया है किसको, एक वेरिएबल को जिसका नाम क्या है, num1 है। और इसके बाद क्या किया गया, इनिशियलाइज किया गया। इनिशियलाइज किससे किया गया है, 23 से। ऐसे ही num2 भी क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है और इनिशियलाइज किया गया है 67 से। ऐसे रिजल्ट भी क्या है, डिक्लेयर किया गया है किससे, इंट है ना, तो ये भी डिक्लेयर किया गया रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी। और num1 और num2 को, दो नंबर्स को क्या किया गया, जोड़ा जाएगा। जो वैल्यू आएगी वही किस पे आएगी, रिजल्ट। तो देखो, num1 किससे इनिशियलाइज होगा, 23 से। num2 किससे होगा, 67 से। और जो रिजल्ट होगा वो 67 और 23 के एडिशन या एडिशन के बाद, जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे कौन इनिशियलाइज होगा, रिजल्ट। ये भी पता होगा सबको, ये तो बेसिक बातें हैं। अब एक चीज और, लास्ट में देखो लाइन नंबर 17 पे क्या है, प्रिंट कर रहे हो रिजल्ट। ठीक है, अब एक बात ये बताओ हमको कि वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया और इनिशियलाइज, ये 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन, num1 num2 और क्या, रिजल्ट। ये तीनों वेरिएबल हम क्या बोलते हैं, इनको क्या नाम है इनका, वेरिएबल भी कई तरह के होते हैं। तो ये किस तरह के वेरिएबल हैं जो तुम रोज यूज कर रहे हो, लोकल वेरिएबल। बिल्कुल याद करो यार, क्या क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं किनको, num1 को, num2 को और रिजल्ट। और ये भी लिख देते हैं लोकल वेरिएबल्स ऑफ सम मेथड। अगर कोई पूछेगा num1 num2 रिजल्ट क्या है, तो बोलोगे भाई num1 num2 और जो रिजल्ट है ये वेरिएबल है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल वेरिएबल है, जो इसके सम मेथड। लोकल वेरिएबल अगर है ये, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि num1 num2 और रिजल्ट को जिस मेथड में डिक्लेयर किया किया गया है उसी मेथड में यूज होंगे, उस मेथड के बाहर यूज नहीं होंगे। क्या इस num1 को हम कहीं और यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कहाँ यूज कर सकते हो, सिर्फ इसी सम नाम के मेथड के अंदर। ये क्लियर है सबको, बोलो। जो सम है, सम नाम का मेथड है, ये इसके लोकल वेरिएबल है, ये अंदर यूज होंगे, बाहर यूज नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम लिखें इंट a बराबर 100, तो क्या भाई इस a को यहां प्रिंट करा सकते हैं, अब बताओ, क्या a को यहां प्रिंट करा सकते हैं, बोलो। नहीं सर, नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि जो a है ये मेन मेथड का क्या है, लोकल वेरिएबल है। ये मेन मेथड के अंदर यूज होगा, मेन के बाहर यूज नहीं होगा। अगर ऐसी गलती करोगे तो एरर देगा, बस कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो आप, ए कहाँ यहाँ यूज कर रहे हो। जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो अपने ही मेथड में यूज होते हैं, अपने मेथड से बाहर यूज नहीं होते। तो ये क्लियर है सबको, मतलब
चलो अच्छा, ये सम नाम का मेथड है। अब सब कुछ सही है, रन कर दें। क्या आंसर आ रहा भाई? 90। क्यों? 67 और 23 जोड़ रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, बताओ ये सम मेथड हमने कितनी बार कॉल किया? 4 बार। हमें अगर इसकी ये जोड़ने की जरूरत 4 बार थी तो हमने सम मेथड को कितनी बार कॉल किया? 4 बार। और अगर अब हम रन करेंगे तो ये सम मेथड 4 बार कॉल होगा, 4 बार आंसर क्या आएगा? 90। ये तो सिंपल बात है। अच्छा, 90 क्यों आ रहा है भाई हर बार आंसर? क्योंकि जब भाई सम मेथड चलेगा तो कोड कहाँ आएगा? सम मेथड के अंदर। जब num1 बराबर 23 होगा, num2 बराबर 67 होगा, तो num1 और num2 जब जुड़ेंगे तो आंसर तो क्या आएगा? 90 ही आएगा ना भाई। जब 23 और 67, 67 और 23 जुड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 90 ही आना है ना, 90 ही आना है ना। तो हमेशा इसलिए आंसर क्या आ रहा है? तो सोचो, हमने एक कैलकुलेटर बनाया है जिसके जो कई काम करता है, जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है, भाग करता है। 4 काम करने के लिए हमने बनाया। तो हमने कितने मेथड बनाए? 4। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब हम इससे कहते हैं कि जोड़ो, तो जोड़ने के लिए कौन सा मेथड कॉल करेंगे? सम। तो ये क्या करता है? हर बार क्या आंसर देता है? वही 90 ही देता है। ऐसा कैलकुलेटर खरीदोगे जो कहे कि भैया हम बस 2 ही नंबर जोड़ना चाहते हैं? क्या 67 और 30? भाई तो खरीदोगे कभी? कहोगे यार ये तो बेकार है, तो हमेशा क्या कर रहा है, कुछ भी कर लो। 67 भाई हर बार क्या करेगा? जब ये इसका जोड़ कहोगे जोड़ो, तो अब ये भी नहीं हमसे पूछेगा क्या जोड़ना है, खुद ही जाएगा 67 उठा लाएगा, 23 उठा ले आएगा, दोनों को क्या करेगा? जोड़ेगा, 90 ले आएगा, छाप देगा, लो भैया रिजल्ट तुम्हारा। तो ये बेकार हुआ ना यार। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर 4 बार हम इससे क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो 4 बार इसको हम बताएं कि क्या क्या नंबर जोड़ना है। ये नहीं कि यहाँ तो देखो क्या है, अपने मन से खुद ही डिसाइड कर लेगा कि पहला नंबर 23 है, दूसरा नंबर क्या है? 67 है, और हर बार आंसर दे देगा क्या? 90। ये तो एकदम बेकार मेथड। कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है, चलाएं तो चल भी रहा है, आंसर भी दे रहा है, लेकिन इससे घटिया मेथड कहीं मिलेगा? या इससे घटिया कैलकुलेटर कहीं मिलेगा कि जब तुम इससे कहो जोड़ो तो उठा के क्या दे दे? अपने मन से 2 नंबर उठा ले रहा है और दोनों को जोड़ के तुम्हें क्या दे रहा है? रिजल्ट। अगर जोड़ तो हम भाई जोड़ तो हम ही लोग रहे हैं, तो अच्छा तुम्हारा मन बदलने का है, चलो बदल देते हैं। लेकिन एक बार बदल दोगे तब फिर वही एक गाना गाएगा। पहले क्या 90 वाला गाना गा रहा था और अब 120 120 120 ही गाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। होना तो इससे ये चाहिए कि हम जितनी बार, मतलब समझ लो तुम ऐसा कैलकुलेटर बनाए हो, एक बार शुरू में 67 और 23 जोड़ रहा था, तो तुम परेशान हुए कुछ और भाई, जिससे जो खरीद के ले गया क्या तुमसे कहे, वो तुमसे कहा क्या दिए हो भाई, ये हर बार क्या करता है? 67 और 23 जोड़ता है। तुम कहे अच्छा रुक जाओ, पेचकस से खोले और नंबर बदल के 53 और क्या कर दिए? 67। अब ले जाओ, अब अलग देगा। वो जगह बेचारा दबाया, क्या पाया? 120। पहली बार तो खुश हुआ, लेकिन फिर वही पा रहा है क्या? शाम तक 120 ही पाता रह गया। फिर वो तुम्हारे पास है, भाई क्या दे दिए हो यार? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उस आदमी के हाथ में ये लिबर्टी हो कि वो जब जोड़ना हो तो 2 नंबर वो बताए, और चाहे जो बताए, चाहे छोटा नंबर बताए चाहे बड़ा नंबर बताए, और उसका ये जो सॉफ्टवेयर है या जो कैलकुलेटर है वो उसे क्या करे, ये जो कोड है उसे क्या करे, जोड़ के हमें क्या दे? आंसर। अगर हम 4 बार उसको 4 अलग अलग नंबर का सेट दें तो वो 4 बार अलग अलग आंसर दे, तब ये सही हुआ ना। अभी तो नहीं दे रहा है ना, अभी तो क्या दे रहा है? बस घुमा फिरा के हर बार क्या उठा के दे रहा है? 120। सही नहीं है ना। तब अब इसके लिए सोचो जरा, अगर एक बार ये सोचो, हम ये नहीं कर रहे ये सही है या गलत, सोचो। ऐसे तो सब गड़बड़ लग रहा है। मान लो ऐसा सिस्टम होता कि तुम बताते यहीं से, इस बार ये दोनों जोड़ दो भाई, इस बार ये दोनों जोड़ दो, इस बार ये जोड़ दो, इस बार ये जोड़ दो। अगर ऐसे रहता तो बढ़िया रहता ना, कि भाई हम 4 बार मेथड क्या करते? कॉल करते, 4 बार उसको 2 अलग अलग क्या बताते? नंबर बताते, और 4 बार वो उनको जोड़ता और हमें आंसर
देता, तब हम कहते हैं ये कंप्यूटर क्या है या ये कैलकुलेटर क्या है, अच्छा है, ये सही से काम कर रहा है। ऐसा ही चाहिए कि वैसा ही वाला चाहिए? बोलो, ऐसा चाहिए कि वही चाहिए 120 वाला ही है? ऐसा चाहिए ना कि हर बार हम बताएं। लेकिन अभी फिलहाल एरर दे रहा है, मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, यहाँ एक और रिलेशन पे बात करते हैं यार। ये तो बड़ी बेसिक बातें हैं, ये तो सिंपल अंग्रेजी से आदमी जान जाता है। मेन मेथड, या मेन मेथड में हम किसे कॉल कर रहे हैं? सम मेथड को। तो हम बोलेंगे क्या, मेन मेथड जो है वो क्या है? कॉलर है, वो कॉल कर रहा है। और जो सम मेथड है, कॉलिंग, या कह दो हम लिख दें क्या, कॉल्ड, जो कॉल किया गया। तो सम कॉल हो रहा है और मेन कॉल कर रहा है। हम चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो कॉल कर रहा है वहां से वो बताए कि क्या जोड़ना है और क्या जोड़ना नहीं है। तो ऐसे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात ये नहीं हो रही है कि कौन सा कंसेप्ट है या क्या है। पहले तो ये समझो कि क्या ऐसा करना सही लग रहा है, या तुमको लगता है कि कोई इससे भी आसान और सही तरीका है, तो वो बताओ। ये देखो कितना बढ़िया है, हर बार मेथड कॉल करो, हर बार 2 नंबर बताओ, और वो हर बार क्या करे, दोनों नंबरों को जोड़ दे और हमें आंसर दे दे। क्लियर है ये? लेकिन देखो एरर दे रहा है। लेकिन ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। अच्छा जरा आप नीचे आके देखते हैं। लेकिन ये बताओ, तुम वहां से चाहे जो भेज, उसको सिखा पढ़ा के भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो? नहीं भाई 345 और क्या जोड़ो, 567 जोड़ो, 10 और 5 जोड़ो, और 5,43,646 और 4,36,464 जोड़ो। लेकिन जब ये मेथड सम मेथड चलेगा तो नम 1 में क्या आएगा? 53। नम 2 में क्या आएगा? 67। तो उत्तर उसे कितना भी सिखा पढ़ा के भेजोगे, अंतिम में क्या बोलेगा? एक ही जवाब, 120। तो उसको खूब सिखाए समझाए, नहीं भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, अंतिम में फिर जवाब क्या दिया? 120, है ना? क्यों? क्योंकि नम 1 के अंदर एक फिक्स वैल्यू क्या डाली गई? 53। और नम 2 में क्या डाला गया है? 67। तो भैया रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा? 120 ही आना है ना, कुछ और कहां से आ सकता है? इस बात से एग्री करते हो? तो ध्यान से देखो। अच्छा ये क्या कर रहा है? यहां क्या हो रहा है? यहां लिख देते हैं, कॉलर wants to send 2 values to called method। यही हो रहा है इस लाइन में। भाई इस लाइन में 2 नंबर क्यों भेज रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं, जो कॉल कर रहा है वो चाहता है कि 345 और 567 इस बार जोड़ने के लिए जाए। लाइन नंबर 12 पे क्या हो रहा है? फिर कॉलर चाहता है 2 नंबर भेजे जाएं, किस काम के लिए? जोड़ने के लिए। लाइन नंबर 13 पे भी यही हो रहा है और लाइन नंबर 14 पे भी हो रहा है। लेकिन फिर देखो ये एरर दे रहा है। हम यहाँ से क्या चाहते हैं? 2 नंबर भेजना चाहते हैं, और भेजने को ही सेंड भी कहते हैं अंग्रेजी में, और एक वर्ड और भी चलता है, पास। अरे कोई सामान हमको देते हैं, लोग नहीं कहते ये सामान जरा पास कर दो, इसका क्या मतलब है? अपने हाथ से उठा के दूसरे के हाथ में दे दो, यही है ना? तो वही तो हम कह रहे हैं, कर रहे हैं। हम यहाँ क्या चाहते हैं? जो कॉल कर रहा, जो कॉल हो रहा है वो नहीं, जो कॉल कर रहा है वो 2 नंबर अपनी तरफ से भेजे, और जो कॉल हो रहा है वो उन 2 नंबर को क्या कर दे? जोड़े। लेकिन फिर यहां देखो, यहां क्या है? यहां तो भाई एक चीज अब याद रख लो। अच्छा मान लो हम किसी को कुछ देना चाहें, तो वो उसको उसके पास लेने के लिए भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? अगर मान लो जैसे अगर मान लो तुम्हारे हाथ में ये देना चाहे कुछ भी, तो तुम्हारे हाथ में लेने के लिए, अगर हम तुमको 2 सामान देना चाहें, तो 2 सामान लेने के लिए तुम्हारे पास क्या होने चाहिए? 2 हाथ भी तो होने चाहिए, तब तो 2 सामान लोगे। अगर मान लो हम तुमको 2 अलग अलग सामान, 2 लैपटॉप उठा के दें, 2 अलग अलग चीज़ें, तो उनको लेने के लिए तुम्हें कितने हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो वैसे ही सेम यहाँ सोचो कि तुम यहाँ से कितनी वैल्यू भेजना चाहते हो, 2। तो अगर कभी भी किसी मेथड के अंदर तुम वैल्यू भेजना चाहोगे तो देखो पहले तो एरर दे रहा है, और यहाँ इंट num1 और num2 में क्या लिखा है, 53 लिखा है और क्या लिखा है, 67 लिखा है। तो अगर तुम वहां से भेजना चाहते हो, ध्यान से देखना, हम ये num1 कहाँ रख दिए, ब्रैकेट के अंदर, हम ये num2 कहाँ रख दिए, ब्रैकेट के अंदर, और ये दोनों लाइनें क्या कर दिए, हटा दिए। अब जरा देखो इसको कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो अब इसको, अब ये कैसा दिख रहा है। पहले तो ये देखो, यहाँ चारों लाइन में क्या आ रही थी, एरर आ रही थी ना, और अब एरर नहीं आ रही है। क्यों एरर आ रही थी ये भी देख लो, क्योंकि आप वहां से 2 वैल्यू भेजना चाहते हो। लेकिन अगर आप 2 वैल्यू भेजना चाहते हो तो आपके पास उन 2 वैल्यू को लेने के लिए भी कोई होना चाहिए। जैसे ये देखो, अभी एरर दे रहा है कि नहीं, लेकिन जैसे ही ये 2 वैल्यू यहां दे दी, देखो ध्यान से, इसकी भी एरर चली गई, इसकी भी एरर चली गई, और अब चला के देखते हैं जरा, बढ़िया है कि नहीं। अब चाहे जितनी बार कॉल करो इसको, 2 नंबर बताओ, 100 बार कॉल करो और 100 बार क्या करो, हर बार अलग अलग नंबर बताओ। और ये जैसे कितनी बार कॉल किए हैं, 6 बार ना, और 6 बार अलग अलग नंबर दिए हैं ना, तुम देखो 6 बार अलग अलग आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये असली कैलकुलेटर है, ये असली कैलकुलेटर है, जैसे कैलकुलेटर दुनिया में होते हैं कि हम कॉल कर रहे हैं तो बता रहे हैं क्या जोड़ना है, और ये अंदर उन नंबरों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं है कौन सा नंबर होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार 67 और 53 ही जुड़ेगा। तो बताओ इसके लिए करना क्या पड़ा तुम्हें। अच्छा एक चीज ये देखते हैं, ये कौन सा मेथड है, माइनस, इसमें क्या है भाई बताओ, x है, s है, और z बराबर क्या लिखा है, x माइनस s लिखा है। तो x क्या है, 42 है, s क्या है, 67 है, 42 में से 67 घटाओगे तो -25 आएगा। आंसर क्या आएगा, -25 आएगा। हर बार क्या आएगा, -25 ही आएगा ना यार, जरा सोच के देखो, हर बार क्या आएगा, -25 आएगा। आओ तो कॉल करके देख लो, 6 बार सम कॉल किए हैं, चलो 2 बार 3 बार क्या कॉल कर लेते हैं। तीन बार क्या कॉल किए, माइनस रन करो, लास्ट में 3 बार क्या आ रहा है क्यों आ रहा है भाई -25 यार, जब x 42 रहेगा और x s क्या रहेगा, सिर्फ 67 रहेगा, तो x माइनस एस करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा -25 ही तो आएगा भाई। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे, चलो -25 आना खराब बात नहीं है। खराब बात यह है कि हर बार क्या आएगा, -25 आएगा। जबकि फिर वहां यहां क्या हो रहा है, हम कुछ यहाँ बता ही नहीं रहे 2 नंबर, तो हम चाहते हैं यहां से 2 नंबर क्या करना, बताना। जैसे हम बताएं, ऐसे तो अच्छा रहे ना, हम बताएं 2 नंबर किसको घटाना है और किसको घटाना नहीं। ये अच्छा है कि नहीं। लेकिन फिर वही देखो, यहाँ भाई अगर तुम बताना चाहते हो x और s वहां बाहर से, तो फिर यहाँ x और s में ऐसे वैल्यू लिखोगे नहीं। क्या करोगे तुम, यही माइनस वाले ब्रैकेट में जाके क्या लिख दोगे, इंट x कॉमा इंट s, और इस 2 लाइन को कर दोगे क्या तुम,
अब देखो यही तुम्हारा माइनस मेथड कैसा बन गया। अब अलग अलग आंसर दिया कि नहीं, एक बार 400, एक बार 20,011, एक बार 4109। देखो जरा भाई, ऐसे तुम्हारा डिवाइड मेथड है, ये भी तो बेकार ही है। हर बार क्या करता है, 76 में 45 से भाग दे देता है। गलत है ना यार, ये क्या होना चाहिए, हम मेथड कॉल करें, हम बताएं किस में भाग दो किससे भाग दो। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हें डिसाइड कर ले रहे हो अपने मन से क्या 76 और 45। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये 76 और 45 यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। ध्यान से सुनो, देखो 76 और 45 हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। और यहाँ उनका नाम क्या था पहले बताओ, एक का डी नाम था और एक का नाम ई था। यहाँ लिख दे रहे हैं भाई इंट डी कॉमा इंट ई। अब ये मेथड कॉल करो जरा, कैसे कॉल करोगे भाई, क्या नाम है मेथड का, डिवाइड, और 2 नंबर भेजो। अब देखो लास्ट में 2 रिजल्ट किसके आएंगे, डिवाइड के आएंगे। देखो सही है ना, एक बार भाग देने पे 10 आया, एक बार डिवाइड करने पे क्या आया 148। अब ये मेथड अच्छे नहीं होते जा रहे हैं कि कॉल करो नंबर बताओ काम करेंगे। ऐसे तो दुनिया होनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए हमेशा 120 ही रहे, नहीं ना। सोचो अब यही तुम्हारा और क्या है, मल्टीप्लाई करते हो। अब हर बार 45 तुम क्या करते हो, y बराबर 45 है, r बराबर 5 है, तो उत्तर क्या आएगा भाई 225 ही तो आएगा, कुछ अलग कहाँ से आ सकता है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई अगर हमको गुणा करना है तो हम ऐसे गुणा, ऐसा मेथड कहीं क्या करें, कॉल करें, और कॉल करने के बाद 2 नंबर हम क्या करें, इसे बताएं, और फिर ये उनका क्या कर दे, गुणा कर दे। लेकिन एरर दे रहा है ना, एरर इसलिए दे रहा है कि आपको जाके y और r को यहाँ से क्या करना है, हटा देना है, और वो y और r को यहाँ क्या कर देना, डाल देना। ये लो जी, और ये लो, ये लो, और ये एरर गई, ऊपर से भी एरर गई, नीचे से भी एरर गई, और मेरा मेथड वैसा बन गया जैसा हम चाहते हैं। यार ऐसा ही तो चाहते हैं, बोलो ध्यान से देखो भाई। पहले तो सब भूल जाओ कि क्या नियम होता है, क्या कानून होता है, क्या जावा होता है। पहले ये बताओ, ये देखो हमेशा क्या तुम्हें यूज करना सही लग रहा है। बताओ ऐसे यूज करना सही नहीं, ऐसे यूज करना सही है ना। कितना बढ़िया हो गया, आप अपने नंबर बताओ, वो अंदर काम आपके लिए करके गुणा भाग करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो आप 2 नंबर क्या कर रहे हो, यहां से भेज रहे हो ना, बोलो। लेकिन 2 नंबर अगर भेज रहे हो तो ध्यान ये भी दो, यहां भी लिखे हो, यहां से जैसे ही हटाओगे वैसे ही वो लोग चिल्लाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। देख रहे हो 6 लोग ये चिल्ला रहे हैं घर के बाहर, और 2 लोग घर में भी चिल्ला रहे हैं, है ना, कि भाई ये क्या है, ये नंबर 1 क्या है और नंबर 2 क्या है। हेलो, हाँ हाँ, 2 मिनट बोलो, नंबर 1 और क्या हुआ, नंबर। देखो ध्यान से सब लोग, सब आँख के सामने है आपके। तो नंबर 1 और प्लस नंबर 2 एरर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप 2 वैल्यू भेजना चाहते हो तो 2 वैल्यू को रिसीव करने के लिए यहां भी होने चाहिए, और वही रिसीव करने वाले 2 बना दो, सारी एरर क्या हो गई, खत्म हो। ये बढ़िया कंसेप्ट है ना। और जानते हो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं पैरामीटराइजेशन।
और ये जो num1 और कौन है num2, इन दोनों को बोलते हैं क्या, पैरामीटर। सच्चाई ये है, तुम लोग देखे यार, बताओ बिना पैरामीटर्स के मेथड अधूरे नहीं थे, कुछ किसी काम के खास नहीं थे, ये किसी खास काम के नहीं थे, हमेशा एक ही रटा रटाया जवाब भेज रहे थे। अब देखो कितने परफेक्ट हो गए, अब कितने परफेक्ट हो गए हैं कि भाई जो बता रहे हो वो तुम्हारे लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट, ये क्या है, यहाँ हमने क्या किया है, हमने लिखे हैं यहाँ पे, हम लिख दें हियर वी हैव डिफाइंड 2 पैरामीटर्स। ठीक, सही बात है कि नहीं? ये भी लिखते हैं, फर्स्ट पैरामीटर का टाइप क्या है, पहला कौन है भाई, ये है ना num1, इसका टाइप क्या है, इंट है। और सेकंड पैरामीटर का टाइप क्या है, इंट है। जब टाइप लिख दिए तो नेम भी लिख दो, नेम क्या है, num1 है, इसका दूसरे का नेम क्या है, num2 है। बोलो, तो इसे कहते हैं पैरामीटर डिफाइन करना या पैरामीटर बनाना। और जो ऊपर कर रहे हो, यहां तुम क्या कर रहे हो, मेथड कॉल कर रहे हो और कॉल करने में वैल्यू भेज रहे हो ना, तो इसे कहते हैं पैरामीटर क्या करना, पैरामीटर सेंड करना। और सबसे अच्छा वर्ड क्या है, पास करना। और सोच के देखो, अगर ये कंसेप्ट ना हो तो सारा कोड तुम्हारा 2 कौड़ी का। अगर भाई देखो, पैरामीटर जब से आ गया है तब से ये तुमसे पूछ रहा है क्या जोड़ना है, और जब तक पैरामीटर नहीं था तब तक पूछता ही नहीं था, खुद ही मन से अपने जो, हाँ भाई जो मिलता था 2 नंबर लिखे थे वही 2 नंबर जोड़ के आंसर दे दिया करता। पहले भी ये मेथड था, अरे यार ये मेथड था, लेकिन पहले मेरे कंट्रोल में नहीं था, अपनी मनमानी करता था, जो एक बार बता दिए वही करता था बस। अब क्या है, मेरे कंट्रोल में, हम इसको जब मन करता है, जहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसे कॉल करते हैं, और कॉल करने के टाइम पे खुद ही क्या बताते हैं, नंबर बताते हैं, और फिर उन नंबरों को ये क्या करता है, जोड़ता या घटाता है। अच्छा, ये एक मिनट और चीज, अगर यही मेथड हम यहाँ कॉल करना चाहें तो, हाँ, डीप क्लास के अंदर किस मेथड को कॉल करना चाहते हैं, कैलकुलेटर क्लास के किस मेथड को, सम मेथड को। तो ये कैलकुलेटर तो अलग क्लास है, ये जो डीप है ये क्या है, अलग क्लास है। तो अगर आप किसी दूसरे क्लास के मेथड को कॉल करना चाहते हो तो पहले क्या लिखते हो, क्लास का नाम क्या, कैलकुलेटर, फिर डॉट, और फिर मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या है, सम, मेथड का नाम क्या है, सम है। और इसके बाद फिर 2 नंबर बताओ, यहां भी भाई, मतलब समझ रहे हो, अब सम मेथड को कहीं भी कॉल करोगे, अब से तुम इसको 2 नंबर बता सकते हो, और जो 2 नंबर बताओगे वो क्या करेगा, जोड़ेगा और आपको आंसर दे देगा। 3 बताने का मन है तो 3 बताओ। जैसे अब ये कहें, इनका मन है कि हम 2 नंबर ही नहीं जोड़ना चाहते हैं, 2 नंबर नहीं, इनका मन है कि हम कितने, हमारा कैलकुलेटर कम से कम 3 नंबरों को जोड़ेगा। मतलब ये यहां से चाहते हैं क्या करना, 3 नंबर भेजना चाहते हैं। अभी तो एरर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि सम मेथड में 2 ही वैल्यू रिसीव करने के लिए पैरामीटर बनाए गए हैं। आप चाहते हो जी कितना भेजना, 3, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, अगर 3 चीज लेनी है तो 3 हाथ लगाओ, है ना। तो बस यहाँ लिख दें num3 लिख दें, x लिख दें, y लिख दें, कुछ भी लिख दें, क्या लिखें, x लिख दें, चलो लिख दिए क्या, x। तो यहाँ num1 प्लस num2 प्लस क्या कर दिए, x। अब से ये क्या करेगा, 3 नंबर जोड़ेगा, अब से क्या करेगा, 3 नंबर जोड़ेगा,
लेकिन देखो इन लोगों को एरर दे रहा है, कह रहा भाई देखो अब से हम कितने नंबर जोड़ते हैं, 3, तो 2 भेजोगे तो नहीं बात चलेगी, 3 तो 3, 2 तो 2, तो अगर 3 बनाया गया है तो हर जगह क्या करो, एक एक नंबर क्या कर दो। तो कह रहा भाई तुम्हारे कहने पे बिल्कुल नहीं, वो एकदम गुस्सा आ गया कि, तो कह रहा है पहले 2 हाथ था तो कहे तुम तीसरा लगा लो, तुमको कुछ देंगे, और फिर कह रहे हो नहीं देंगे, तो कह रहा इसी हाथ से थप्पड़ मारेंगे जो एक्स्ट्रा लगाए है ना। देखो एरर आ रही, थप्पड़ मार ही रहा है, अब एरर सही हो गई। अगर 3 वैल्यू भेजनी है तो वहां 3 होने चाहिए, और अगर वहां 3 है तो 3 वैल्यू भेजनी पड़ेगी, न एक कम भेज सकते हो न एक ज्यादा। और ऐसा नहीं ये नियम घर वालों के लिए ही चलेगा, बाहर वालों के लिए भी चलेगा। देखो ये 2 भेज के बैठे हैं ना, इनसे भी कह रहा भाई तुम भी भेजो। देखो इनकी एरर गई कि नहीं गई, अब चलाओ सही है कि नहीं, यहां भी चल रहा है और यहां भी चल रहा है। और तो कॉपी किताब से मिला के देख लो सही जोड़ा है कि गलत जोड़ा है, या कैलकुलेटर लेके क्या कर लो, इसे मिला के देख लो हर चीज क्या किया है, बड़ा परफेक्ट किया है। अब जरा सोच के देखो इतना बताया। अब याद करो हमने तुम लोगों को तो कराया है, कुछ प्रॉब्लम्स हमने मोबाइल पे दी थी यार, उसमें ऐसा रहता था ना कि कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ इतने का है या उतने का है, या तुम ही सोचो। एक छोटा सा और लेके एग्जांपल चलते हैं। जैसे एक मेथड हम लोग बनाते हैं किसका, मान लो एक मेथड बनाए पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नंबर कर दें कैलकुलेट क्या डिस्टेंस। अब क्या लिखे भाई, अब लिखते हैं इंट, ऐसे ही करते थे काम ना, स्पीड बराबर क्या मान लो 50, इंट टाइम बराबर क्या मान लो 12, इंट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और अब इसको क्या कर दो डिस्टेंस को प्रिंट कर दो। और ये मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर वही गड़बड़ी इसकी क्या, यार हर बार 50 का 12 से गुणा करेगा। क्या दुनिया का हर आदमी 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, हर आदमी 12 घंटा ही चलता है यार, कोई 5 घंटे चलता है, कोई 15 घंटे चलता है, कोई 2 घंटे चलता है, सब कुछ क्या है अलग अलग है कि नहीं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, ये वाली लाइन से स्पीड उठा के डाल देना चाहिए कहाँ, यहां ब्रैकेट के अंदर, और यहां से टाइम भी उठा के डाल देना चाहिए कहाँ ब्रैकेट के अंदर, और अब इस दोनों को कर देना चाहिए यहां से हटा देना चाहिए। और अब बढ़िया हो गया है। अब बताओ दो ना, बताओ किसकी बात कर रहे हो भाई। कोई आदमी 120 से चला रहा है, कितने से चला रहा है 120 से, और 15 घंटे वो अलग दूरी तय करेगा। कोई आदमी क्या कर रहा है 200 की स्पीड से चला रहा है 5 घंटे, वो क्या करेगा अलग। आंसर दे रहा है ना अलग अलग दोनों के लिए। तो अब जो अपनी पुरानी वाली प्रॉब्लम्स थी जरा ध्यान से देखना, जो 6-7 हमने नए ग्रुप में भेजी थी, उसको भी तो अभी वो भी तो तुम जो कर रहे थे उसमें क्या था, 2 जींस है, एक 800 का है, कितने का है, लिख दिए तो पूरा कोड ना। जरा बताओ क्या दुनिया का सब जींस 800 का मिलेगा है? हर आदमी क्या 2 ही जींस खरीदेगा, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन जो तुम लिखे थे कोड वो हमेशा 800 वाला जींस का ही कैलकुलेशन कर रहा था, और 2 जींस के लिए कर रहा था, है ना। 3 शर्ट्स के लिए कर रहा था, शर्ट्स कितने के थे, जितने के भी रहे हो। मेरा कहने का क्या मतलब है, अब जरा ध्यान से अपने कोड को आज सब लोग देखना, कल अभी इसी पे और क्लास लेंगे, लेकिन अपने कोड को अब ध्यान से देखो जो पहले लिख चुके हो, और उसमें देखो कौन कहाँ कहाँ हम वेरिएबल में वैल्यू मेथड के अंदर 100-200 लिख दे रहे हैं। जहाँ भी लिख दे रहे हैं उसको क्या करो हटाओ, और उसको कहाँ डालो, यहाँ मेथड के ये ब्रैकेट के अंदर, मतलब पैरामीटर वाली जगह पे इनको रख दो।
और अब जब मेथड कॉल करो तो बताओ, किसी का 2 जीन्स, किसी का 3 जीन्स, किसी का 10 जीन्स, किसी का 800 वाला है, किसी का 1500 वाला है ना। तो अब तुम देखोगे एकदम परफेक्ट काम करेगा। चलो